आज की इस वीडियो में जल्दी शादी होने का एक ऐसा महाचमत्कारी उपाय बता रहा हूं जिस किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है तो ऐसे लड़के लड़कियों के लिए आज का ये वीडियो वरदान साबित होगा। प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में कोई नजर दोष के कारण, पितृ दोष के कारण या किसी भी प्रकार से कुंडली का मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए तो इस स्थिति में क्या होता है कि शादी के लिए आप जहां कहीं भी बातें चलाएंगे वहां पर बार बार ब्रेक होती रहेगी, सफलता तक नहीं पहुंच पाती है और लगातार विवाह में विलंब होता रहता है, लगातार शादी होने में देरी होती रहती है, लेकिन शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो आज का ये वीडियो पूरा जरूर देखना। इसमें एक ऐसी चमत्कारी विधि आपको बता रहा हूं जो शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का योग आपके जीवन में अवश्य बना देगी। बहुत से ऐसे चिंतित माता पिता हैं जिनकी फोन कॉल्स मेरे पास रहती है। उनका कहना होता है कि सर, मैं अपने बेटा या बेटी की शादी के रिश्ते के लिए विगत काफी वर्षों से प्रयास कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें करते हैं, बात चलती है फिर रुक जाती है, बातें चलती है, बार बार ब्रेक होती रहती है। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हमारे बेटा या बेटी की शादी की उम्र लगातार निकलती जा रही है, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, लगातार हर एक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो प्रिय दर्शकों, विवाह में लगातार देरी बनने के बहुत से कारण बनते हैं कुंडली में, लेकिन कारण जो कुछ भी बने, आज के इस वीडियो में जिस प्रयोग विधि का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये एक ऐसी चमत्कारी प्रयोग विधि है जो किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े दुर्योग को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करके आपके बच्चों का शीघ्र विवाह होने का अवश्य योग बना देगी। तो चलिए प्रिय दर्शकों, आपको क्या करना होगा जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाएंगे। तो आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारी आपको प्राप्त करनी है, जैसे आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा लेकर के मैं उपस्थित रहता हूं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सटीक जानकारियां लेकर के हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा मैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए प्रिय दर्शकों, वो शीघ्र विवाह होने का महाचमत्कारी उपाय किस प्रकार से आपको करना होगा। बच्चा या बच्ची जिसका विवाह नहीं हो रहा वो स्वयं भी इसे कर सकते हैं। यदि स्वयं नहीं कर सकते तो माता पिता भी इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। कैसे करना होगा सबसे पहले बता दूं, या तो आप किसी भी महीने की पूर्णिमा को इसको करें, या जिन लड़कों के विवाह में देरी बनी हुई है वो शुक्रवार के दिन करें, किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। और जिन लड़कियों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है वो किसी भी गुरुवार को इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। करना क्या होगा, जिस दिन आप इस प्रयोग विधि को कर रहे हैं, देखिए कोई भी उपाय, कोई भी ऐसा टोटका जो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं, मैं बार बार कहता हूं उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अर्थात सूर्योदय से पहले उठें। जो इस प्रयोग को करेगा, जैसे माता पिता यदि अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो माता पिता सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, या बच्चा बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, क्योंकि लड़कियों के विवाह शीघ्र विवाह होने का योग बनाने के लिए बृहस्पति का बल अनिवार्य होता है। तो माता पिता बच्ची के लिए कर रहे हैं तो शरीर पर कोई भी वस्त्र पीले रंग का धारण रखें। बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो कोई भी वस्त्र पीले रंग का धारण होना चाहिए। और लड़कों के जीवन में विवाह सुख जल्दी से जल्दी बनाने के लिए शुक्र ग्रह का बल बढ़ना अनिवार्य होता है। तो स्वयं यदि कर रहे हैं तो सफेद रंग का कोई भी वस्त्र धारण रख सकते हैं, या माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो कोई भी सफेद रंग का वस्त्र शरीर पर होना अनिवार्य होता है। अब आपको करना क्या होगा प्रिय दर्शकों, आपके घर के अंदर यदि पूजा स्थान बना है तो वहां पर आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। यदि घर में कुछ लोग, वैसे तो सभी लोगों के घर में पूजा स्थान बना हुआ होता है, लेकिन जिनके नहीं है तो आसपास में कोई भी मंदिर हो वहां जाकर के विधि को संपन्न कर सकते हैं।
सबसे पहले घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करें और प्रज्वलित करने के पश्चात आपके जो भी इष्ट देव है उनसे अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। आप ये प्रार्थना करें यदि अपनी बच्चा या बच्ची के लिए कर रहे हैं तो कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से लगातार देरी बनी हुई है, तो हे इष्ट देव आपकी कृपा और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और मेरे बेटा या बेटी के जीवन में शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपके पास 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका होना अनिवार्य है। इसके लिए आपके पास सबसे पहले 7 गोमती चक्र होने चाहिए। छोटे छोटे गोमती चक्र आते हैं जो पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं उन लोगों के पास, ये वहां से आपको सुलभ हो जाएगा। 7 छोटे छोटे गोमती चक्र ले लीजिए। 7 आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। 7 पीली कोड़ी, ये पूजा पाठ की सामग्री वाले के पास आप जाके बोलेंगे बड़ी वाली पीली कोड़ी दे दो तो वो पीली कोड़ी आपको दे देगा। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपके सामने कोई भी पात्र हो उसके अंदर आप इन तीनों चीजों को रख के सबसे पहले गंगा जल का आप छींटा मारना इन तीनों चीजों पे। उसके बाद आपके पास पीला चंदन होना चाहिए। पीले चंदन से आपको करना क्या होगा, जो 7 गोमती चक्र लिए हैं, 7 पीली कोड़ी लिए, उस पर पीले चंदन से लेप कर दीजिए। हल्दी के ऊपर भी आप पीले चंदन से लेप कर दीजिए। पीले चंदन से लेप करने के पश्चात आपको रोली, मोली, चावल, पुष्प, इन तीनों चीजों के ऊपर आपको समर्पित कर देने हैं। जैसे सबसे पहले आपने रोली लगा दी चंदन का लेप करने के पश्चात, उसके बाद आपको मोली लपेट देनी है। जैसे गोमती चक्र और पीली कोड़ी के ऊपर आपको तोड़ के ऐसे ही मोली रख देनी है। बाकी हल्दी की जो गांठ है उनके ऊपर आपको मोली लपेट देनी है। एक एक बार करके 7 जो आपने हल्दी की गांठ ली है उनके ऊपर आपको मोली लपेट देना है। गुलाब के पुष्प या कोई भी जो आपको सुलभ हो जाए पुष्प आपको समर्पित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना आपको करना है। जो भी आपके इष्ट देव है उनसे प्रार्थना करें, या आपको अपने इष्ट देव पता नहीं है तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपको कामना करनी है। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करें। उसके पश्चात इन तीनों चीजों को आपको करना क्या होगा, एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसके अंदर रख करके एक पोटली बना लीजिए, उसको बांध दीजिए और गांठ लगा करके, यदि बच्चा बच्ची स्वयं उपस्थित हैं जहां पर इस प्रयोग विधि को आप कर रहे हैं तो बच्चा या बच्ची को आप बुला लीजिए, क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि बच्चा बच्ची स्वयं उपस्थित नहीं है तो आप उस पोटली को उठा करके घर के पूजा स्थान में रख करके जो भी विराजित देवी देवता है उनसे उसके शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना कर लें। यदि बच्चा बच्ची उपस्थित है तो क्लॉकवाइज 7 बार वार के घर के पूजा स्थान में रख करके अपनी शीघ्र मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। बच्चा या बच्ची स्वयं कर रहे हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे विवाह में किसी भी दोष के कारण निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही तो आप इसे तत्काल नष्ट करना, आपका शुभ आशीर्वाद शुभ दृष्टि मेरे ऊपर बनाना। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से श्रद्धा बनत होकर के विनम्र प्रार्थना कर लेनी है। ठीक है, इतना करने के पश्चात आपको अब आगे की जो विधि करेंगे इसमें कोई रोक टोक नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, उस पोटली को उठा करके जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, ध्यान रखें जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा तो पोटली को उठा करके आपका जो घर है जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां पर पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होगा वायव्य कोण, पश्चिम, ध्यान रखना ठीक से सुनना, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का जो कोण होगा वायव्य कोण, वहां पर उस पोटली को कहीं पर भी सुरक्षित जगह रख दीजिए जहां पर उसके साथ कोई भी उसको रोज रोज छेड़छाड़ी वहां पर करे नहीं, आराम से वो वहां पर सुरक्षित रहे। वायव्य कोण के अंदर रख दीजिए। और जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा उनको आग्नेय कोण यानी दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोण होता है घर का, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच का जो कोण है आग्नेय कोण, उसमें आप उस पोटली को सुरक्षित रख दीजिए जहां पर किसी भी प्रकार के कोई गंदे हाथ वगैरह ना लगाएं। इस विधि को करने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिए इस विधि को आपने कर दिया, यह समझिए कि इससे लड़कों के कुंडली में किसी भी प्रकार का शुक्र का बल कमजोर है तो वो जागृत होने लगेगा। लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति का बल कमजोर है तो वो जागृत होने लगेगा और यहां से विवाह के शुभ अवसर, शुभ प्रस्ताव आपके समक्ष आने की प्रबल कंडीशन बनने लगेगी। अब यहां से जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल मिश्रित, जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर के चढ़ाना प्रारंभ करना चाहिए और नियमित रूप से अपने शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करें। ये छोटी सी विधि है लेकिन इतनी चमत्कारी विधि है, बहुत जल्द विवाह के लिए अनुकूल प्रस्ताव आएगा और सुनिश्चित रूप से आपके बच्चा या बच्ची का शादी का रिश्ता
अवश्य तय हो जाएगा। ध्यान रखें, यह विधि किसी भी पूर्णिमा को की जा सकती है या किसी भी शुक्रवार के दिन लड़के करें जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, या किसी भी गुरुवार के दिन लड़कियां करें जिनका विवाह नहीं हो रहा। स्वयं भी कर सकते हैं, नहीं तो माता पिता भी इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां यदि आपको अच्छी लगती है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और जिन लोगों को आवश्यकता है, जिनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, ऐसे लोगों तक ये मेरी जानकारी आप जरूर शेयर किया करें। तो प्रिय दर्शकों, मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करते रहना है और आपको एक बिना ज्योतिषी के खुद अपने आप से सब कुछ जानना है। आपका विवाह कब होगा, कैसे होगा, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार के सटीक कैलकुलेशन के साथ मैंने वीडियोज अपलोड किए हुए हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आप अभी जाकर के देख लीजिए। मैंने बिल्कुल सरल आसान भाषा में एस्ट्रोलॉजी की कठिन भाषा को समझाया, जिससे आप स्वयं अच्छे से अपने आप से ही देख पाएंगे कि आपका विवाह कब होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका की सटीक यदि आप विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा और देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।